है ठीक है ठीक है। बेटा सदा दुष्टों की क्षय हो, पाकर जिसकी शक्ति स्वयं अनुकूल समय हो। कितने लोगों का जीवन नरक बना दिया गया, इसकी कोई गणना नहीं। आप इतिहास में जो कुछ देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं। एक छोटी सी घटना, ऐतिहासिक घटना, जहां मुस्लिम भाइयों की संख्या ज्यादा थी, उसे पूर्वी बंगाल बना दिया था। और ये तय हुआ कि हम भारतीय ध्वज फहराएंगे। कोई लाठी नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी, बस संकल्प था। अंग्रेजी सिपाहियों ने सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दी जाएगी, लेकिन क्रांतिकारियों की विनाश और आखिरकार महान त्यागियों को पैदा किया है, एक से एक महान बलिदानियों को उत्पन्न किया। अगर कभी कोई संकट आना है, कभी कोई संकट आता है, तो हमें अपने प्राणों का उत्सव मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, लेकिन हमारे तो हमारे लिए बड़ी सम्मान की। हमारे विद्यालय की परम सहयोगी परम आदरणीय मुख्यमंत्री अतिथि महोदय अपने समस्त परिवार संग एक बार जोरदार तालियों से आज स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं पुनः इस मंच से धन्यवाद देता हूँ सर को। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और आपने हमेशा इस विद्यालय को अपने परिवार में जितना कहा जाए कम है। 4 पंक्तियों के इसे हमारी भावना मूर्त रूप समझ सकते हैं, उसे दिल पर बिल्कुल ना लें। बहुत कम विद्यालय की शिक्षिका ने जोरदार तालियां बच्चों को मालार्पित करते हुए इस व्याख्यान की छायाचित्रांकन करें।
मिनट ऐसे रहेंगे, 15 मिनट। अब तृप्ति शर्मा, हाँ देख रहे हैं। अंत में करते हुए हमारे विद्यालय को सराहा है। सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। जनवरी को हमारा देश वर्षों से होगा, उनको सोचिए उन्होंने क्या क्या अभी 13 साल के बच्चे की बात करना बताना। मैं सूरज आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हवाओं से बताना की रोशनी होगी, चिराग जलाने से लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे झंडे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे झंडे को सदा दिल में बसाए रखना। जय देवा। वतन से इश्क है हमको वतन। आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है पढ़े चलो। वीर तुम पढ़े चलो, वीर तुम पढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, पार तन सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके। आंसू सर से और उनके परिवारजनों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप एक बार डाइनिंग टेबल का भी निरीक्षण करके जरूर जाएं कि जहां पर हमने इस टेबल को व्यवस्थित किया है। और मैं आपका बार बार आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करती रहे और आप आगे भी ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहेंगे। मैं पुनः आपके यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। मेरे
प्रिंसिपल साहब श्री राजेंद्र शर्मा जी, मुझे आज यहाँ आकर मैं लगभग 50-55 साल से इस इंस्टीट्यूशन में आ रहा हूँ। ज़्यादा थोड़ा बहुत आना जाना हो सके तो हमें किसने गाइड किया कि अगर एक संस्था अच्छी है वो ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन है शाहजहाँ, तो तब से मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ। प्रिंसिपल साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं यहाँ के विद्यार्थियों को, स्टाफ को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करता था और आप घोड़े और बग्गी पर बैठ कर आते, आप उसको घोड़े और बग्गी पर बैठ कर आते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब आज हम 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, आज़ादी का दिन मना रहे हैं, और आज़ादी के दिन में हमने अंदर से कुछ एक आवाज़ आती है कि हमें क्या करना है, और खूब पढ़े लिखे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरा लड़का अशधीर, जिसको कि आशु कह रहे हैं, निकनेम है आशु, ये बच्चे जो बैठे हैं 200 वर्ष बाद आज़ादी मिली थी 1947 में अंग्रेज़ों से, और जब हम पार्टीशन हुआ यहाँ पर आए उस वक़्त मैं तो सिर्फ आप जैसा 4-5 साल का ही बच्चा था। इस वक्त मेरी एज 83 ईयर्स है और मैं इससे ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ, और प्रिंसिपल सर को, चेयरमैन साहब को, स्टाफ के मेंबर्स को, और फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज है जो सबसे अगर जो भी मेरे से होता था दान देता था। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया, आपने हमें बुलाया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा दिन आज हमारा शुरू हुआ है। आज यहाँ आकर बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर 1947 आज हमको आज़ादी, हमारे देश को कास्ट, क्रीड, रंग, जात इससे नहीं चाहिए। और जिस तरीके से आप सब लोगों ने इकट्ठे जो ये प्रोग्राम किया है, बहुत बहुत अच्छा किया है कि हम जितना भी आपकी मदद कर पाएंगे, सोसाइटी की मदद कर पाएंगे, हम करते रहेंगे। कोई जल्दी नहीं है, आराम से। हाँ, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चों के लिए। इस जोरदार तालियां होनी चाहिए। हो तो शिक्षा में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जोरदार तालियां हो बच्चे नदीम के लिए। यह पता चल गया कि स्कूल के टॉपर भी रहे हैं इस साल, मतलब बुलंद ईयर में। हमारे डीओवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के पूर्व प्राचार्य महोदय जी ये कर्म कमलों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी को आप वैसे तो गजलों के बादशाह माने जाते हैं, लेकिन फिर भी आज आपकी जो इच्छा हो सुना सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है।
स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और बच्चे शोर मचा रहे हैं। बच्चों बिल्कुल शांत होकर सुनो। हिंदू मुस्लिम भूल इंसान को महफूज रख, हिंदू मुस्लिम भूल का इंसान को महफूज रख, मजहबी नफरत से हिंदुस्तान को महफूज रख, मजहबी नफरत से हिंदुस्तान को महफूज रख। हिंदू मुस्लिम भूल का इंसान को महफूज रख, मजहबी नफरत से हिंदुस्तान को महफूज रख। रोशनी हासिल हुई जिससे जहां को प्यार की, बस उसी को नूर रोशनदान को महफूज रख, बस उसी को नूर रोशनदान को महफूज रख। मुल्क की जमहूरियत की बेच दी नेताओं ने, बोलकर कीमत हमारे वोट की नेताओं ने, मुल्क की जमहूरियत की बेच दी नेताओं ने, बांटकर खैरात जनता को भिखारी मानकर, जाने कैसी घटिया आदत पाल दी नेताओं ने, जाने कैसी घटिया आदत, जाने कैसी घटिया निकले। ये आपने नेताओं के ऊपर मैंने काफी साल पहले लिखी थी, हो सकता है कभी आप लोगों ने मेरी पंक्तियां सुनी नहीं हो। जिन्हें हम चंद्रमा समझे वो सूरज की तपन निकले, जिन्हें हम फूल साथों में वो कांटों की चुभन निकले। अदब है दास्तां अपनी कैसा दीन दिल कैसे, शादी मेरा उपनाम है जो मैं अपने साहित्य में उपयोग करता था। अदब है दास्तां अपनी कैसा दीन दिल कैसे। और अंतिम पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। जिन्हें हम जिंदगी समझे वही अपना कफन निकले, जिन्हें हम जिंदगी समझे वही अपना कफन निकले। आज मैं अपना गाना उन लोगों के प्रति समर्पित करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान लुटा दी, इतने बलिदान दिए। जो शहीदों को जो गए वो तुमको जगा कर जो खुद सो गए, और उन शहीदों को जो गए वो तुमको जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो
49वें स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। यह हमारा पूरा देश मना रहा है और हमें 79 वर्ष हो गए स्वतंत्र हुए। आज हम जहाज तक बना रहे हैं, बहुत हम उन्नति किए हैं, उसी में अभी हमें आगे भी उन्नति करने की जरूरत है। साथ ही साथ उसी क्रम में जो कोई भी जहाँ भी है, चाहे वो बच्चे हों, शिक्षक हों या जो कोई भी अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी काम कर रहा है, वो कोशिश निश्चित रूप से करता है कि हमें ऐसा कुछ करना है कि हम अपनी संस्था, अपनी देश, अपने संस्थान या अपने जिस क्षेत्र में भी, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। उसी क्रम में बच्चों हमने देखिए अभी हमारे साथी संतोष जी ने बता दिया है कि हमने क्या क्या किया है। अभी भी हम बहुत कुछ प्रयासरत हैं कि हम संस्था के लिए क्या कर सकते हैं। उस हमारी टीम लगी हुई है, उसमें काम करती है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं